मेरे अंदर नहीं तेरे अंदर एक मुकाम होना चाहिए, जिसे पाने का एक लगन होना चाहिए। वो जीवन ही निरर्थक है जिसका कोई मुकाम ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो। मेरे अंदर नहीं तेरे अंदर एक मुकाम होना चाहिए, जिसे पाने की एक जिद होना चाहिए। नमस्कार प्यारे मित्रों, बिना मुकाम का बिना लक्ष्य का ये जीवन निरर्थक है। इसलिए एक मुकाम फिक्स कीजिए, एक लक्ष्य अपना तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए और लगन के साथ तैयारी में जुटे रहिए। सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ये नहीं कि एक दो एग्जाम नहीं निकला और आप छोड़ के बैठ जाएं कि हमसे अब नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। लगे रहने पर होगा, लगन से होगा। 10 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, लगन के साथ 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लाभ हानि में थे। हम लोग कुछ क्वेश्चन आज भी देखेंगे, एक नए कंसेप्ट से रूबरू होंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। लेकिन कब, जब पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, अच्छा लगे तभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और नहीं तो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, कोई चीज़ पूछना हो किसी भी चैप्टर से, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। पीछे के क्लासों से ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीछे हमने देखा किसी वह कौन आ गया यार। पिछले क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को हल किया। एक ही वस्तु के दो प्राइस हैं और एक पर लाभ हो रहा हो, एक पर हानि हो रहा हो, या तो फिर एक पर दोनों पे लाभ हो रहा हो और दोनों लाभ में अंतर हो। ठीक है, चलिए इसी संबंधित और प्रश्न हम लोग हल करेंगे ताकि आप एग्जाम में बैठें तो परिपक्वता के साथ बैठें। चलिए, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ से 10 रुपया अधिक है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? समझें बात को, समझें बात को। कह रहा है किसी वस्तु को हमने 475 में सेल किया। ठीक है, अब क्या है, 335 रुपये में बेचने से जो हानि होता है, यहां पर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरा केस क्या है, 335 में इसको सेल कर दिया। 335 में सेलिंग प्राइस है, यहां पर लॉस हो गया। अब लॉस से 10 रुपया ये अधिक है। जितना लॉस है ना, इससे 10 रुपया अधिक है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया है, पिछले क्लास में एक 30 रुपया अधिक से क्वेश्चन बताया था कि लॉस से 30 रुपया अधिक है, तो कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस देखिए ना, दोनों का डिफरेंस देखिए, उसमें लाभ और हानि दोनों है। क्योंकि एक बार ये बैग आगे बढ़ेगा, क्योंकि हानि है, तो क्रय मूल्य तक सीपी तक पहुंचेगा, और इस सीपी से फिर यहां आगे बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट तक पहुंचेगा। तो यानी इसमें लाभ और हानि दोनों के अंतर में जुड़ा हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 140 हो गया। अंतर कीजिए। अब क्या है, हानि से 10 रुपया अधिक जो है प्रॉफिट है, तो उस 10 रुपए को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा लाभ और हानि जो है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि भागा 2 कर दें तो हमारा लाभ और हानि हमें दोनों प्राप्त हो जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 130, 140 माइनस 10 130, यानी कि भागा 2 बराबर 65। अब क्या है, इसमें 65 आप माइनस कर दीजिए तो यह प्रॉफिट और लॉस दोनों है। 65 रुपया प्रॉफिट, 65 रुपया लॉस। लेकिन 10 प्रॉफिट में क्या है, लॉस से 10 रुपया अधिक है, तो ये हमारा प्रॉफिट यहां 75 हो जाएगा, 10 रुपया बढ़ के। तो 75 इसमें माइनस कर दीजिए तो हमारा सीपी प्राप्त हो जाएगा, और इसमें 65 आप ऐड कर दीजिए तो हमारा सीपी प्राप्त हो जाएगा दोनों हालत में। ठीक है, तो और कुछ ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 475 प्लस 335। ठीक है, 335 माइनस, अरे यार टूट जाता है, कोरस वाले को क्या कहें। अच्छा, यहां से सीपी नहीं निकाला है हमने, सीपी निकाल देते हैं। इसमें 65 ही ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारा 400 हो जाएगा, टोटल हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इतना हो गया -10 रुपीस, -10 रुपीस, जो कि हमारा प्रॉफिट अधिक है, उस माइनस को ऐड करके भागा 2 करेंगे तो हमें हमारा सीपी प्राप्त हो जाएगा। सीपी प्राप्त हो जाएगा। देखिए 475 प्लस 335 माइनस 10 भागा 2, डायरेक्ट हम सीपी निकाल सकते हैं बिना प्रॉफिट और लॉस को निकाले। तो 475 और 35, तो 400 3 700 और एक 810, 810 माइनस 10 यानी 800 भागा 2 बराबर 400। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या हो कमेंट करें, कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से देंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई डाउट आपके जहन में नहीं रहना है, उस डाउट को निकालिए, तभी आपको सफलता की मंजिल मिलेगी। ठीक है, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपको जो है अपने अंदर जो भी डाउट है उसको निकालना होगा और कमेंट करना होगा। ठीक है, हम जैसे लोगों का काम है आपको एक मार्ग प्रशस्त करना कि भैया ये देखो ये रास्ता है, इस पर चलो, ये अच्छा है। ठीक है, ना कि इस पर चलो कि तुम गड्ढा गुड्ढी में गिर के हाथ पैर तोड़वा लो। ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए आप देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है। पिछला क्वेश्चन में था हानि से 10 रुपया अधिक है, अब यहाँ है लाभ से 50 रुपया अधिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर डायरेक्ट चाहें प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप चाहें इससे डायरेक्ट सीपी निकालना, डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सीपी की ओर बढ़ते हैं। 560 है पहला हमारा सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है 720 रुपया। 720 रुपया, इसमें माइनस कर दीजिए कितना कम बेसी हो रहा है, तो 50 रुपया अधिक है। 50 रुपया अधिक है हमारा। ठीक है, आइए अगर पहले आपको हम बताते हैं लॉस और प्रॉफिट निकाल के, फिर इस पर आएंगे हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए क्या किए थे, 560 हमारा एक सीपी, 720 दूसरा एसपी सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस 160। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है। 720 माइनस 560 कीजिएगा तो आपका 160 आएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें से आप क्या कीजिए 50 रुपया माइनस कर दीजिए। 50 रुपया अगर माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो जाएगा और भागा 2, तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारा बराबर रहेगा। तो 50 110 करेंगे, 110 भागा 2 यानी कि 55 रुपया प्रॉफिट, 55 रुपया प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया अधिक यानी 105 रुपए हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से 50 रुपया अधिक लॉस है। तो समझिए बात को, लॉस इसमें जोड़ेंगे तो 665 रुपया हो जाएगा। 105 जोड़ेंगे तो 665। ठीक है, सीपी हमारा, और इसमें हम 55 माइनस कर देंगे तो ये 665 हो जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं यहां पर भागा दो करते हैं। 560 720 यानी कि 500 और 700 1280। तो 1280 में से 50 आप माइनस कर दीजिए तो 1230 आ जाएगा और भागा 2। ठीक है, 1250 1230 560 और 720 यानी कि 1280 माइनस 50 तो 1230 भागा 2, तो क्या हो गया 665 रुपया हमारा सीपी। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से एकदम आराम से आप बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, 500 700 1200 1280 में से 50 चला गया तो 1230 भागा 2 665 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इतना करने की पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा परिपक्व बनाना है आपको। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है
ताकि आप एग्जाम में बैठें और आप प्रश्नों का सॉल्यूशन बड़े ही आराम से करें, कोई समस्या नहीं हो। केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर वही है पहला कंसेप्ट, प्रॉफिट इजकल टू लॉस। सॉल्व, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 270 रुपया है, इसको बेचा तो 10%, क्या कह रहा है 270 रुपये में बेच रहा है, इसका सेलिंग प्राइस है, उसके कह रहा है 10 रुपया लाभ से बेचने पर 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितना हानि था। समझिए बात को, प्रश्न को समझिए फिर से एक बार। एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हुआ जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% लाभ है और 10% हानि। जब 10% लाभ हो रहा है तो हानि भी तो हमारा 10% ही होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर है कह रहा है, और प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा जो है सीपी पर होता है। तो जब सीपी पर होता है तो इसका ये जो है क्या है हमारा 90% है, 270 ये 90% है, क्योंकि लॉस हमारा 10% हो रहा है। तो 100% कितना, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बराबर 300 सीपी आंसर। क्यों पेन पेपर की आवश्यकता नहीं, तो समझिए बात को। कह रहा है 270 में बेचने से हानि होता है जितना, उसको 10% लाभ पर बेचने से उतना ही लाभ होता है, यानी लाभ और हानि बराबर है। तो यानी कि 10% लाभ तो यानी कि 10% हानि भी होगा। तो 270 रुपया हमारा एसपी है जो कि 90% होगा, तो इनटू 100 करेंगे तो हमारा 100% सीपी प्राप्त होगा 300 रुपीज। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। चलो चौक ही चौक टूट रहा है। आइए अब एक बिल्कुल ही नए कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, समझिए बात को। ये सीपी है, ठीक है, सीपी बटा एक्स इजकल टू एसपी बटा वाई। ठीक है, जब भी ऐसे केस आपके सामने हो, जब भी ऐसे केस आपके सामने हो, सेलिंग प्राइस भागा एक्स बराबर एसपी बटा वाई, तो समझिए बात को, सिर्फ समझाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न क्या रहेगा, सीपी का 1/x यानी 1/8, 1/10, 2/10, 2/20, 2/5 ऐसा होगा, तो वही हमने डायरेक्ट लिखा। आप देखिए बराबर क्या कहेगा, एसपी का 1/y, 2/y कुछ भी समथिंग कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें समझें बात को, जब भी सीपी के बटे में है ना कुछ, तो सीपी का वो पार्ट हो गया। ठीक है, जब सीपी का बटा में कुछ हो वो सीपी का पार्ट हो गया, और एसपी के साथ बराबर में बटा में हो तो वो एसपी का पार्ट हो जाता है रेशियो में इसे हमने समझा रखा है। ठीक है, सीपी का x 1/x, तो ये जो बटा में x है ना, बटा पार्ट ये जो ऊपर में है उसका पार्ट हो जाता है, उसका हिस्सा हो जाता है। और जब रेशियो हम लोग निकालेंगे, और एसपी का जो बटा में है ये y इसका हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जब दो केसेस बराबर में हो तो आप आइए, सीपी का अर्थ क्या होता है, का गुना, और 1/x इजकल टू एसपी का 1/y। अब इसको रेशियो फॉर्म में हम लोग भिन्न में बदलते हैं, सीपी बटा एसपी इजकल टू, ये x उधर जाके गुना में हो जाएगा, भागा में इधर, उधर जाके गुना में, x बटा y। अब बताइए रेशियो में सीपी का कौन सा पार्ट है, सीपी का ये x है, और एसपी का ये y डिनोट कर रहा है कि हम भैया x एसपी के साथ हैं, x सीपी के साथ हैं, और y एसपी के साथ हैं। तो इसी को समझना है और प्रश्नों का सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर आते हैं।
कोई डाउट लगे तो कमेंट करें, हम उसको और अच्छी तरीके से इसको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए ना छूटे नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, वही 1/x, सीपी का 1/x बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? इसका लागत मूल्य बताओ। ठीक है, चलिए समझिए बात को। हमने एक एग्जांपल दिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो सकता है, विक्रय मूल्य 1 विक्रय मूल्य 2 भी हो सकता है। दो विक्रय मूल्य आपके सामने हो। एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है, यानी x का 1/4, यानी कि क्या हो गया 25%। 1/4 इक्वल टू 25%। 1/4 को परसेंटेज में बदलो ना भाई। परसेंट बदलने के लिए क्या करना है? गुना 100 और परसेंटेज हटाने के लिए भागा 100। हमने परसेंटेज क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है, जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए 25% हो गया ना, गुना 100 किया 25%, x का 25%, कहीं कोई डाउट नहीं होना है। यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, 375 रुपये में अगर बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य क्या होगा ये समझिए। जब सीधा आपको कह दिया 325 रुपये, 25% आपका सीधा कह रहा 25% लाभ हो रहा है केस में, तो 375 है, ये कितना हो गया? ये हो गया 125% और गुना 100 कर दीजिए तो आपका सीपी निकलेगा। भागा हमने एसपी से कर दिया, परसेंटेज में यही वैल्यू हुआ ना, 25% प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 25%, यानी एसपी हमारा 125% गुना 100 हमारा सीपी निकल गया 3 बार में, यानी कि 300 रुपीज हमारा सीपी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करें ना, कमेंट करें, समस्या हो कमेंट करें, सॉल्यूशन हम देंगे। और एक चीज, किसी भी प्यारे मित्र को जरूरत हो पुस्तकों की, कॉपियों की, ठीक है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमने निर्णय लिया है कि हर एक वीक में किसी न किसी मित्र का मदद करेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना हम उनकी हेल्प करेंगे। चलिए आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत है। चलिए आ गया ना, आ गया ना, क्रय मूल्य का इतना गुना बराबर विक्रय मूल्य का इतना गुना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का एसपी, एसपी क्या है? सीपी का, एसपी बराबर सीपी का, सीपी का क्या कह रहा है? 8/5 है, 8/5। तो हमने क्या कहा? ये गुना भागा वाला जो है इसका हो जाएगा पार्ट, ये भागा वाला इसका पार्ट हो जाएगा। सीपी का जो साथ में है, जो साथ में गुना है, उसी का भागा में चल जाएगा। जब ऐसा फॉर्मेट हो, बराबर का केस का फॉर्मेट हो, जहां रेशियो निकालना हो दो चीजों का। ठीक है, तो सीपी का 8/5, यानी ये 5 इसका हो गया, तो 8 बचा किसका हो गया? एसपी का। जो गुना में है ना इसका, ये पराये का हो जाता है, ये दूसरे का हो जाता है। तो एसपी हमारा 8 हो गया, सीपी हमारा 5 हो गया, तो प्रॉफिट हमारा 3 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस, प्रॉफिट परसेंट हमारा, सीपी क्या है? 5 है, गुना करेंगे 100 से तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो 20 बराबर 60% प्रॉफिट। आंसर, कहीं कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के साथ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग रूबरू हो लें, थोड़ा सा बहुत बढ़िया लगेगा, शानदार लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है भाई अगला क्वेश्चन?
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सॉल्व कीजिए। नहीं होगा, हम कर देते हैं। फिर अगला सॉल्व कीजिएगा आप। कह रहा है सेम है, SP इज इक्वल टू CP का 4/3, CP का 4/3, ठीक है। तो भागा वाला साथ में गुना वाले का और गुना वाला दूसरे वाले का पराया हो गया, जो गुना में है वो पराया हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज देखिए, रेशियो देखिए, इसको समझने के लिए रेशियो देखिए, ठीक है। रेशियो चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। SP का क्या हो गया? 4 हो गया, CP का 3 हो गया, प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। CP हमारा 3 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा 33.1/3%। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। अध्याय समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसको आपको बनाना है, नहीं तो अगले क्लास में हम बनाएंगे, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, बताएं। देखिए थोड़ा सा अभी तक कह रहा था क्रय मूल्य का इतना भाग विक्रय मूल्य है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य का भाग क्रय मूल्य है, निकालिए। दिक्कत हो तो हम हैं, ठीक है। चलिए अब अध्याय समाप्त हुआ, अगले क्लास में मुलाकात होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कोई दिक्कत हो तो, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक अवश्य करें। चलिए धन्यवाद।